गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं NMMS 2025 का पेपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एक घड़ी क्रमशः है, ये है ऑप्शन बी। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी ही बार बजती है। 12 में 12 बार। ठीक है, 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी हमें निकालना है। 11 में 11 बार। देखिए, 1 में 1 बार, 2 में 2 बार, 3 में 3 बार, 4 में 4 बार, 5 में 5 बार, 6 में 6 बार। ठीक है, 7 में 7 बार, 8 में 8 बार, 9 में 9 बार, 10 में 10 बार, 11 में 11 बार, 12 में 12 बार, 12 और 1 13 बार, 11 और 2 13 बार, मतलब 13 छिक्के 6 बार वो बजती है 12 घंटे में। 13 बार, 13 गुना 6 78, 78 बार वो बजती है। तो 78 दूनी 156 बार। 24 घंटे में वो कितनी बार बजेगी? 156 बार। आपको एक आकृति x दी गई है। ये आकृति ABCD में से फाइंड करना है कि किस आकृति में निहित है। देखिए, इसमें है नहीं, इसमें देखिए ये वाला आपको फुल लाइन चाहिए। फुल लाइन किस में है? इसमें है। और ऐसे ऐसे और ऐसे, ये आकृति सी में है। आपकी आकृति किस में है? सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, ये ABCD लिखी, दायां बायां लिखा। दाईं ओर से 15वें, दाईं ओर से 15वां अक्षर हमने गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 L आ गया हमारा। फिर उसके बाईं ओर 5वां, 1 2 3 4 5, जी इसका राइट आंसर है, जी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को सम संख्या दी जाए, A को 2, B को 4, इस तरह देते जाना है, तो दिल्ली का कुल मान कितना होगा? D चौथे नंबर पे है 8, E 5वें नंबर पे है 10, L जो है 12वें नंबर पे है 24, H जो है 8वें नंबर पे है 16, I जो है 9वें नंबर पे है 18। इस प्रकार इसका टोटल कितना होगा हमारा? 76। कितना होगा? 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 5 रुपये के, 10 रुपये के और 20 रुपये के नोट है। 455 रुपये हैं। उस मूल्य प्रत्येक मूल्य पर रखे नोटों की संख्या बराबर है कि ये भी x हैं, ये भी x हैं, ये भी x हैं। उसके पास कुल कितने नोट हैं? 5 वाले भी x हैं, 10 वाले भी x हैं, 20 वाले भी x हैं। 5x, 10x, 20x, 20 30 35, 35x बराबर 455 रुपये। ठीक है, 13। तो एक तरह के नोट है 13, तो तीनों तरह के 13 26 13 3 39, 39 नोट उसके पास टोटल हैं। दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा? आपने ABC ऊपर लिखी हुई है दाएं बाएं के लिए, वहीं से आप देखेंगे ZXV। देखिए, उल्टा चल रहा है वो, यहाँ आ जाइए। Z से चला X, X से चला V से चला T से चला R से चला P। तो अगला अक्षर कौन सा होगा हमारा? P होगा। P इसका राइट आंसर है। आगे चलिए, अगला, आप उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं। उत्तर दिशाएं बनाएंगे हम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आप खड़े हैं। आप 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाते हैं। 90 डिग्री क्लॉकवाइज जिस दिशा में क्लॉक चलती है। यहाँ हम खड़े हैं 12 पे, क्लॉक में बजेंगे 3 बज के, हम पूर्व दिशा में पहुँच गए। 180 वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा घूम गए आप 180 डिग्री। 180 का कौन हो गया? पश्चिम दिशा में आप पहुंच गए। और फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब फिर दोबारा से क्लॉक की दिशा में 9 से 12 बजेंगे। तो हम कौन सी दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं? हम दोबारा से उत्तर दिशा की ओर ही मुँह करके खड़े हैं। राइट आंसर जो है वो हमारा उत्तर दिशा है। अगला क्वेश्चन, एक शाम सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम से पहले एक लड़के ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किया। ये पश्चिम दिशा है, इस साइड उसकी पीठ है, तो इस साइड मुंह है। पूर्व दिशा की ओर उसने चलना शुरू किया। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर उसने चलना शुरू किया। कुछ समय बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ गया। ये दायां हाथ जिससे हम लिख रहे हैं, मतलब वो नीचे की ओर मुड़ गया। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, ऐसे उल्टा हाथ
अब हमारा दाएं और बायां हम देखेंगे, यहाँ से उल्टे इस तरफ हमारा दायां है, दाईं ओर मुड़ गया। फिर वह हमने बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में जा रहा है, नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण, वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण राइट आंसर है। अगला, क्यू की बहन है पी, क्यू की बहन है बी, भाई बहन लिख लिए, ठीक है। आर का भाई है क्यू, आर का भाई है क्यू, ठीक है, ये तीनों भाई बहन हो गए। एस का पुत्र है आर, एस का पुत्र है आर, मतलब एस जो है इनका माता या पिता हो गई। और एस की पत्नी है, एस पिता है, मतलब एस की पत्नी है टी, टी जो है वो इनकी माँ हो गई। एस और टी पति पत्नी, और ये तीनों भाई बहन। तो टी का पी से क्या संबंध है, अब टी का पूछा है, टी जो पहले पूछा है, टी है माँ, टी जो है वो पी की माँ है। एक घन है, उसको चारों ओर से नीला कलर कर दिया गया है, ये एक घन है, उसको चारों तरफ से नीला कलर किया गया है। इसे बराबर के 125 टुकड़ों में काटा गया है, 125, 1 2 3 4, घन को 125 टुकड़ों में बराबर काट दिया गया है। कितने घनों में, जो कॉर्नर वाले हैं उन पे तीनों तरफ कलर होता है और इन पे दो तरफ कलर होता है, और जो बीच वाले हैं उनमें एक तरफ कलर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है इस तरफ है। घन के कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, तो 9 छिक्के 54, 54 जो है इसका वो राइट आंसर है। नीचे दिए गए उत्तरों में से प्रत्येक को शब्द को व्यवस्थित क्रम में लगाना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें लेखक चाहिए, फिर लेखक को क्या चाहिए, कलम चाहिए, ठीक है, फिर उसे एक कागज़ भी चाहिए, तभी वो पुस्तक बना पाएगा, तभी वो पुस्तक पुस्तकालय में रखी जाएगी। तो ये वाला जो है हमारा फर्स्ट वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, 10 झंडे सीधी पंक्ति में 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। 10 झंडे हैं, 1 से 10 तक के, हमने 10 झंडे रखे, 3-3 मीटर की दूरी पर रखे। 3 6 3 3 9 3 चौके 12, 3 6 3 3 9 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। वो पहले और 10वें झंडे के बीच की दूरी कितनी है, 27 मीटर है। कितनी है, 27 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमरे फल हैं, जितने भी कमरे हैं, कमरे रूम, वो क्या हैं, फ्रूट हैं, फल हैं। कोई फल कार नहीं है, कोई भी जो फल है वो कार भी नहीं है, मतलब कोई भी रूम कार नहीं है, कोई भी रूम कार नहीं है, पहला हमारा सही है, ठीक है। कुछ कार कागज हैं, कुछ जो है कार कागज हैं, कार का इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो कुछ फल कमरे हैं, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है वो सही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा कि एक का अनुसरण करता है वो सही है। अभी सभी गायें हिरन हैं, काऊ जो है वो हिरन है। कुछ हिरन हाथी हैं, कुछ हिरन जो है वो हाथी हैं, कुछ थोड़े बहुत, ठीक है। कोई हाथी शेर नहीं है, कोई हाथी जो है वो लोयन नहीं है। कुछ हाथी शेर हैं, कुछ हाथी, हाथी पे करो, शेर है, कोई हाथी शेर नहीं है, तो गलत हो गया। कुछ हाथी हिरन है, कुछ हिरन हाथी है, मतलब कुछ हाथी हिरन है, ये सही हो गया। दूसरा तो ऑप्शन, यदि केवल निष्कर्ष दो का अनुसरण करता है, दो का अनुसरण करता है, ये दूसरा सही। इसके बाद इस पर चलते हैं। सभी पेड़ फूल हैं, सभी ट्री जो हैं वो फ्लावर हैं। सभी फूल जंगल हैं, सभी फ्लावर जो हैं वो जंगल हैं, जी जंगल भी हैं। कुछ जंगल नदियां हैं, कुछ जंगल जो है नदियां भी हैं। कुछ जंगल पेड़ हैं, ठीक है, जंगल पेड़ हैं, ठीक है, ये तो सही है पहले वाला। कुछ नदियां जंगल हैं, कुछ जंगल नदियां हैं, तो नदियां जंगल भी हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 का कि ना वो ऑप्शन 3 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुसरण करता है, तो निष्कर्ष 3 जो है वो हमारा सही आंसर है। अगले पे चलते हैं। 9/5, इसका अर्थ @ की जगह हमें क्या लगाना है, भाग। 9/5 भाग 3/10 भाग 2/7 भाग 3/2। अब भाग को हम गुना में बदलते हैं, ऊपर वाला अक्षर नीचे, नीचे वाला अक्षर ऊपर। 9/5 गुना 10/3 गुना 7/2 गुना 2/3, 2 से 2 कट गया, 3 तिया 9, 3 से 3 कट गया, 5 दूनी 10, क्या बचा हमारा 7 दूनी 14, 14 जो है इसका राइट आंसर है। एक परिवार में एक पिता है, एक माता है,
एक परिवार में एक पिता है, एक माता है, ठीक है। 2 विवाहित पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, उनकी वाइफ भी हैं क्योंकि वो विवाहित हैं, और एक अविवाहित पुत्री है, एक अविवाहित पुत्री है। एक पुत्र की 2 पुत्रियां हैं, ये 2 पुत्रियां हैं और ये 2 सन हैं, दूसरे के 2 सन हैं। तो 1 2 कितनी महिलाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 कितनी महिलाएं हैं, कितनी लेडीज़ हैं? 6 लेडीज़ हैं उस परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ से देख लीजिए। ये हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, ये मैथमेटिक्स, ये पंजाबी, ये साइंस, ठीक है। ये सारे लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ये हिंदी पढ़ रहे हैं, ये मैथ पढ़ रहे हैं और ये पंजाबी पढ़ रहे हैं। अब इस ग्राफ को देखकर हमें पता लगाना है कुछ क्वेश्चन। अकेले पंजाबी कितने पढ़ रहे हैं? 7। मैथ कितने पढ़ रहे हैं? अकेले 12। हिंदी कितने पढ़ रहे हैं? अकेले 8। और साइंस कितने पढ़ रहे हैं? 19। 2 सब्जेक्ट कितने पढ़ रहे हैं? 11। और 15 भी 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 17 भी 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और 12 भी 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। 3 सब्जेक्ट कितने पढ़ रहे हैं? 4 7 3 9। इनके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है कि इन्हीं 2 विषयों का अध्ययन, 2 विषय अभी मैंने आपको दिखाए थे, 2 विषय 12 11 15 17, 12 11 15 17, इनको जोड़कर 55 बच्चे हैं। 55 बच्चे हैं जो 2 विषय पढ़ रहे हैं। अभी 3 विषय पढ़ रहे हैं, 3 7 9 4, 3 7 9 4, इसको जब जोड़ा तो आया 23 बच्चे जो हैं 3 विषय पढ़ रहे हैं। और एक विषय कितने पढ़ रहे हैं? 7 12 8 19, 7 12 8 19, इसको जोड़ा 46 बच्चे जो हैं वो एक विषय पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे के सारे शहर हैं, ये सारे के सारे ज़िले हैं और ये सारे के सारे राज्यों की राजधानियाँ हैं, ठीक है। जो 6 हैं, 6 वो ज़िले भी हैं, शहर भी हैं और राज्यों की राजधानियाँ भी हैं। 4 जो है राज्यों की राजधानियाँ हैं और शहर हैं, और 2 जो हैं वो ज़िले हैं और शहर हैं। ऐसे कितने शहर हैं? शहर में से ढूंढना है जो ना तो राज्यों की राजधानियाँ हैं ना ही ज़िले हैं, ना राज्यों की राजधानियों में आ रहे हैं और ना ही ज़िले हैं, 5, ठीक है। ऐसे कितने शहर हैं? शहर जो कि राज्यों की राजधानियाँ भी हैं, जो कि राज्यों की राजधानियाँ भी हैं, शहर भी हैं और राज्यों की राजधानियाँ भी हैं, 4 आपका राइट आंसर है। आगे चलो। ऐसे कितने ज़िले हैं जो कि शहर होने के साथ साथ राज्यों की राजधानियाँ भी हैं? शहर भी हैं और राज्यों की राजधानियाँ भी हैं और ज़िले भी हैं, ज़िले भी हैं, शहर भी हैं और राज्यों की राजधानियाँ भी हैं, 6। ऐसे कितने शहर हैं जो ज़िले भी हैं? ऐसे कितने शहर हैं जो ज़िले भी हैं? 2, ठीक है। आगे चलते हैं। शब्दकोश देखना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? आपको नहीं आता तो आप ABC लिख लीजिए, ठीक है। ABC FORT, फोर्ट तक सब में है, ठीक है, तो इन्हें तो हम अलग नहीं कर सकते। फिर हमने देखना है कौन सा अक्षर सबसे पहले आया, NIHI, H जो है वो इसमें सबसे पहले आया, तो H फर्स्ट नंबर पे ये आ गया, ठीक है। फिर हमें देखना है I और N में से कौन सा आया, I और N बहुत पीछे है तो N आ गया आपका 4th नंबर पे। अब बचे ये दोनों I, ठीक है। TF में से पहले कौन सा आया, F पहले आया तो 2, और T जो है वो बाद में आया 3, तो तीसरे नंबर पर कौन सा आया, फोर्टीट्यूड, ठीक है। ये सही आंसर है। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। 1 2 3 4 5वां वर्ग, 6 7 8 9 10वां वर्ग, 11 12 13 14 15वां वर्ग, तो कितने वर्ग हैं, 15 वर्ग हैं। निम्न श्रृंखला में कितने ऐसे 4 हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है, ठीक बाद में एक विषम संख्या है? पहले हमें 4 ढूंढने हैं, ये एक 4, ये दूसरा 4, ये तीसरा 4, इसके पहले सम संख्या और बाद में विषम संख्या, ठीक है। इसके पहले सम संख्या, पहले तो सम संख्या नहीं है, गलत है, पहले सम संख्या बाद में विषम संख्या, ठीक है। तो कितने 4 मिले हमें, 2 बार, जिनके पहले ठीक पहले सम संख्या है, बाद में विषम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। किसी निश्चित कूट भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है। कैट CAT कैट 3 1 20, ये इस नंबर पे है, 24 आ गया। डॉग 4 O 15 G 7 26 आ गया। तो फिश को कैसे लिखेंगे, 6 F फिश 6 9 19
और ये है 8 पे, तो आ गया 42। 42 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बैग को 11 312, अब 11 312 कैसे बना, के का 11, सी का 3, ए का 1, बी का 2, तो मेड को कैसे लिखेंगे, मेड का ई का 5, डी का 4, ए का 1 और एम का 13, 54 113, ये इसका राइट आंसर है। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए अक्षरों के प्रश्न स्थान पर कौन सा स्थान आएगा, देखिए यू, यहाँ चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला ये बनी हुई है, देखिए पहले दिया गया है यू एस क्यू ओ, यू एक अक्षर एस, फिर क्यू, फिर ओ, उससे अगला अक्षर आ जाएगा आपका एम, एम आ गया, ठीक है। डब्ल्यू यू, डब्ल्यू, फिर एक अक्षर यू, फिर एक अक्षर एस, फिर एक अक्षर क्यू, फिर आ गया हमारा ओ, पी, पी एक अक्षर, दो अक्षर, पी, पी के बाद आया एन, पी के बाद आया एन, फिर आया आपका एल, पी एन एल जे, पी एन एल जे, इसमें आ जाएगा एच, एम ओ एच, एम ओ एच जो है आपका सही आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।